स्टडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें लेक्चर नंबर 3 हम जा रहे हैं पढ़ने। इस पेज पे मेनली हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग कंटेनर, सेकंड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रोटेटिंग ट्यूब फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। मतलब एक ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, डेंसिटी रो दिया है और इसके अराउंड ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इस 2 पॉइंट के बीच में मान लो एक पॉइंट यहाँ है 1 पे और एक पॉइंट एंड पे ले लो 2 पॉइंट, तो डेल्टा पी क्या होगा ये देखेंगे। फिर थर्ड टॉपिक हम देखेंगे आइडियल फ्लूइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फोर्थ हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग कंटेनर। देखो सिंपल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक्सेलरेट करा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो जस्ट उल्टा सूडो फोर्स लग जाएगा। जैसे नीचे जाने पे प्रेशर क्यों बढ़ रहा था नॉर्मल लिक्विड जब स्टैटिक था, फ्लूइड सॉरी, इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि जी नीचे लगता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे सूडो फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन में, तो यानी इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी हॉरिजॉन्टल में चलो, जैसे पी डी क्या होगा, पी ए, जैसे पी बी पी टू इजिकल्स टू पी वन प्लस रो जी एच था, वैसे ही यहाँ पे पी जो डी होगा, डी इजिकल्स टू पी ए प्लस रो जी के बदले ए आ जाएगा, ए नॉट जो भी एक्सेलरेशन है, और एच के बदले प्रॉपर डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये एच। सिंपल ऐसे तुम लिख लो। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम प्रेशर देखो ए से मान लो अगर पी नॉट प्रेशर मान लो तो इससे पी डी ज़्यादा होगा, फिर पी डी से नीचे भी ज़्यादा होगा क्योंकि जी भी नीचे लग रहा है जो हमारे पास नॉर्मल हम फ्लूइड देखते हैं। और इस डायरेक्शन में भी चलो तो पी ए से पी बी ज़्यादा होगा, फिर पी बी से पी डी ज़्यादा होगा। यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग कंटेनर में प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्सेलरेशन आ रहा है सूडो फोर्स ए नॉट। ठीक है, सिंपल। अब एक्सेलरेशन ए नॉट यहाँ पे है और ए से बी तक हमें चलना है। मान लो पी ए माइनस पी बी पूछा है, पी बी माइनस पी ए पूछा है, तो सिंपल पी ए से चलो, पी ए प्लस नीचे जाओ, यहाँ पे ए पॉइंट मान लो सी, नीचे जाओगे तो क्या होगा प्लस रो जी एच प्लस, अब ओपोजिट यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हो यानी माइनस करोगे, माइनस कितना हो जाएगा रो, और एक्सेलरेशन क्या है ए नॉट इंटू, और ये लेंथ है एल, इजिकल्स टू आ जाएगा हमारे पास पी बी। तो हमारे पास पी बी माइनस पी ए इजिकल्स टू हो जाएगा रो जी एच माइनस रो ए नॉट एल। आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं, ये ओपन है ये भी ओपन है, तो ए से यहाँ से ए पॉइंट ले लो बाहर और यहाँ पे बी पॉइंट ले लो बाहर, ए से बी तक चल लो आराम से। ए पे क्या होगा पी नॉट प्रेशर प्लस नीचे आ रहे हो रो जी एल ऐड कर दो, माइनस इस डायरेक्शन में जा रहे हो और ए नॉट दिया है नहीं, फाइंड द एक्सेलरेशन, ए नॉट पूछ रहा है सो डेट द फ्लूइड डज नॉट कम्स आउट फ्रॉम द ट्यूब। तो सिंपल यहाँ पे माइनस हो जाएगा रो ए नॉट और हमारे पास एल बाई टू तक है, एल बाई टू इक्वल्स टू फिर पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, रो जी एल इज इक्वल्स टू रो ए नॉट एल बाई टू, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ए नॉट जो हमारे पास है टू जी है। तो अगर एक्सेलरेशन टू जी होगा तो यहाँ से लिक्विड ओपन बाहर नहीं आएगा। फाइंड ए नॉट सो डेट लिक्विड नॉट कम्स आउट। अब देखते हैं इसी में, इफ़ कंटेनर इज हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन एंड फाइंड द एंगल एट विच अपर सरफेस विल बी इंक्लाइंड। अगर इधर दोगे ए नॉट तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये वाला जो लिक्विड होगा नीचे जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा ऊपर चले जाएगा ये वाला लिक्विड। सिंपल बना रहा हूँ मैं, ये वाला लिक्विड ऐसे हो जाएगा। तो ये जो थीटा है ये कितना एंगल बनेगा ये पूछ रहा था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है ए बाई जी। ए कौन सा एक्सेलरेशन जिससे हम हॉरिजॉन्टली दे रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन जी। अब सिंपल फाइंड ए मिनिमम एट विच लिक्विड जस्ट स्टार्ट्स स्प्लिटिंग आउट मतलब बाहर आना चालू हो जाएगा। तो सिंपल देख लो, ये पूरा 3 मीटर का है, ये 2 मीटर तक वाटर दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से 1 मीटर और ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से बाहर आ सकता है, तो 1 मीटर ये नीचे आएगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम, ये टेन थीटा, परपेंड क्या है ये 2 ओपन बेस कितना है 5, ये हो गया ए बाई जी इज इक्वल्स टू ए बाई जी इज इक्वल्स टू 2/5, ए इज इक्वल्स टू आ गया जी 2/5। सिंपल, यहाँ पे भी 4 मीटर तक दिया है, ये 2 मीटर तक दिया है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये थीटा हो जाएगा, तो परपेंड कितना है 4, ओपन बेस इसका भी 5 दे रखा है, इज इक्वल्स टू ए बाई जी। इससे हम करके निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका क्या है एल जो कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा 53, तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा एक कंपोनेंट ये होगा,
तो यहाँ से पहले यहाँ चलो, फिर यहाँ से प्लस यहाँ चलो, यहाँ से नीचे जाओगे ऐड कर देना, यहाँ से माइनस, फिर यहाँ से माइनस करके आ जाएगा। सिंपल वही सेम क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे 75% लिक्विड बाहर चला गया तो रिमेनिंग कितना होगा 25%। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा h² और x होगा। आई होप क्लियर हो गया। इक्वल्स टू 25% ऑफ ए, 25% ऑफ ए मतलब AQ का 4/। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू आ जाएगा AQ/4h²। और x आ गया हमारे पास, ये वाला आ गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंड h/x इक्वल्स टू a/g कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया वो। सिंपल यहाँ पे भी ट्यूब है, यहाँ पे ट्यूब है हमारे पास। ट्यूब में भी क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन a दे रखा है। तो यहाँ पे x मान लो, यहाँ पे पहले दोनों इक्वल लिक्विड थे, तो ये x नीचे आएगा, तो ये यहाँ से x ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे लिक्विड हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा बनाएगा कहीं, तो ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा a/g इक्वल्स टू, ये परपेंड हो जाएगा, ये x प्लस ये भी x 2x अपन, ये बेस मान लो हमारा बेस लेंथ l दे रखा है, तो ये हो जाएगा l 2x/l। ये क्लियर हो गया। और 2x/l। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस आ जाए तो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी फ्री स्पेस में, मतलब जहाँ g 0 हो, वर्टिकल में प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि g ही प्रेशर बढ़ाता था जैसे जैसे नीचे हम जाते थे। तो यहाँ पे इन ग्रेविटी फ्री स्पेस में पूछा है, A0 हॉरिजॉन्टल में दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर सबसे PA और PB में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। और PB और PC में कौन बड़ा होगा, PB बड़ा होगा, क्योंकि इधर जाएंगे सूडो फोर्स लगेगा, इधर जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा। हाईएस्ट प्रेशर किस पे होगा, PA और PB पे होगा, क्योंकि सबसे इस डायरेक्शन में यही है। ठीक है। यहाँ पे भी 8 नंबर क्वेश्चन है, जे एडवांस में पूछा हुआ था कि फाइंड PA और PC पूछा था, PA और PC में रिलेशन। देखो ये एक्सेलरेशन A है यहाँ पे 45 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा a/√2, इधर जाएगा a/√2, इसका सूडो फोर्स ऊपर डायरेक्शन में a/√2, इसका सूडो फोर्स नीचे हो जाएगा a/√2। अब प्लस नीचे g भी लगता है, तो सिंपल जो हम नीचे आते हैं वो लिखते हैं P1 प्लस रो, तो यहाँ पे g इफेक्टिव ले लेना, g इफेक्टिव इंटू रो GH, सिंपल यही करना है। और A से तक B तक चले जाओ। अब आता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रोटेटिंग ट्यूब फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। देखो सिंपल यहाँ से रोटेट करेंगे, कुछ यहाँ पे लिक्विड फील्ड है, इसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ω²x, यानी एस इधर जा रहे हैं, तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खुद में एक सूडो फोर्स है, तो ये नहीं कि इसके अपोजिट लगा दी, तो ये खुद में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे पास फोर्स बढ़ रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। सिंपल, यानी बस ये क्वेश्चन भी पूछ दे कहीं कि यहाँ पे एक 1 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो P2 होगा वो ग्रेटर देन होगा P1। कितना होगा, डेल्टा P इक्वल्स टू आता है दोनों पॉइंट के बीच में हाफ रो ω² LB² माइनस LA²। LB क्या है, सेकेंड पॉइंट, LB ये हो गया LB, और फर्स्ट पॉइंट LA, यानी सिंपल डेल्टा P इक्वल्स टू क्या है, हाफ रो ω² ब्रैकेट में LB² माइनस LA²। ये LB और LA कहाँ से डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंस है जहाँ से ट्यूब रोटेट हो रहा है। यहाँ पे मान लो B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये LB ट्यूब से जहाँ से रोटेट हो रहा है, ये हो गया LA। आई होप क्लियर होगा। डेल्टा P इक्वल्स टू प्रेशर कौन ज़्यादा है, PB ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू PA। ठीक है। अगर मान लो A हमारा जो पॉइंट है ये सेंटर पर है और B हमारे पास ट्यूब के एंड पर है, तो A के ले लो 0 और B इक्वल्स टू L आ जाएगा। तो हमारे पास जो PB माइनस PA था इक्वल्स टू हाफ रो ω² LB² कितना, L² माइनस 0 का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PB इक्वल्स टू हाफ रो ω² L²। ये आ गया एक एंड यहाँ से इसके बीच और इसके बीच प्रेशर डिफरेंस। अब देखेंगे क्वेश्चन है, कंटेनर इज फिल्ड विथ लिक्विड, ये कंटेनर है फिल्ड है लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो स्टार्ट्स रोटेटिंग विथ ओमेगा अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस, देन फाइंड डिफरेंस इन हाइट ऑफ लिक्विड लेवल मिड टू एज। मतलब ये यहाँ से यहाँ ये हाइट पूछ रहा है h। सिंपल मैं बता रहा हूँ, ये पहले है ऐसे, यहाँ से रोटेट लगे करने हम, ऑब्वियस सी बात है, तो ये रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लेके जाएगा, तो ये बाद में ऐसे हो जाएगा,
ये ऐसे हो जाएगा, कुछ हाइट पे चला जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, ये पूछ रहा है। तो सिंपल यहाँ पे एक 1 पॉइंट ले लो, एक यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो। अब इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट और यहीं पे एक मान लो 3 पॉइंट ले लो, जो ये वाला डिस्टेंस पे हो, ये वाला पूरा R डिस्टेंस पे हो। तो A1 से लेकर 2 तक चलो आराम से, P1 से लेकर P2 तक चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो जो P1 है, P1 क्या है, सरफेस पे है, तो यहाँ पे P0 होगा। प्लस 1 से पहले 3 तक जाओ, 3 से जाओगे तो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, ये वाला डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा है तो प्लस होगा, प्रेशर कम होता तो माइनस होता। तो प्लस हम क्या करेंगे, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर। फिर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर माइनस होता है, माइनस रो GH इज इक्वल्स टू P2। P2 क्या है हमारे पास, P0 है। तो P0 कैंसिल, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो GH। यहाँ से हमें क्या निकालना है, रो से रो कैंसिल, सॉरी हमें क्या निकालना है, रो से रो कैंसिल हो गया। अब हमें H निकालना है, H इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2G। ये आ गया आंसर, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2G। अब आता है आइडियल फ्लूइड। दो टॉपिक देख लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटिंग कंटेनर में जस्ट जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दी है उसके ऊपर ही डायरेक्शन में हमारे पास प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे जो टेन थीटा था, टेन थीटा क्या था, A/G था, इज इक्वल्स टू परपेंड बाई बेस करते जाओ जहाँ जहाँ जैसे दिया रहा है। उसके बाद एक ये ट्यूब वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्स नीचे आएगा तो एक्स ऊपर ही जाएगा ट्यूब में। ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला देखा हमने। फिर IIT एडवांस का भी क्वेश्चन देखा। फिर यहाँ पे प्रेशर ट्यूब में, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, मतलब जो ट्यूब रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसका प्रेशर डिफरेंस क्या था, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर LB स्क्वायर माइनस LA स्क्वायर। LB और LA कहाँ से डिस्टेंस है, जहाँ से रोटेट कर रहा है। अब आता है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल डेंसिटी सेम होता है, लो डेंसिटी मतलब उसका डेंसिटी कम होना चाहिए, और कंप्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है तो इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस ना हो, लिक्विड उतना ही रहे। सेकंड, नॉन विस्कस होना चाहिए, नो फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। ये देखेंगे हम क्या होता है विस्कस फोर्स, विस्कस। फिर थर्ड, ई रोटेशनल फ्लो होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, यानी कांस्टेंट रेट से फ्लो करते रहना चाहिए। देखो कोई भी आइडियल फ्लूइड मतलब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, ये पूरा पॉइंट एक मान लो, एक सरफेस का मतलब पार्ट 1 पॉइंट मान लो, तो यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी आएगा, जैसे ये लाइन, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएंगी इस पॉइंट पे, उस सब की वेलोसिटी एक होगी, वेलोसिटी सेम होगी। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऑल एटम मस्ट हैव सेम वेलोसिटी V1 एट दिस पॉइंट। कोई एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे सारे के पास V1 वेलोसिटी होना चाहिए। और आगे कोई पॉइंट गया, मान लो यहाँ पे 1 पॉइंट था, जो भी सेम अगर आगे गया, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो V1 था वो V2 के इक्वल ही होगा, ये नॉट इक्वल होगा। बट यहाँ पे फिर 2 पॉइंट पे सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी V2 ही होगा, ये कन्फर्म है। चाहे वो बाद में आए चाहे पहले आए, इस पॉइंट पे आएगी तो वेलोसिटी V2 अटेंड कर लेगी। Velocity of all atoms must be same at all points for steady flow। फॉल्स, सारे पॉइंट वेलोसिटी सेम थोड़ी है, V1 V2 तो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हाँ ऑल एटम या पार्टिकल मस्ट हैव सेम वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट पे सारे एटम्स जो आएंगे, जो पास करेंगे, जो कर चुके हैं, उनकी वेलोसिटी सेम होगी। यहाँ पे टू स्ट्रीमलाइन एलोंग वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के एलोंग होता है। कैन नेवर कट ईच अदर, वो एक दूसरे से कट नहीं करते हैं। अब देखते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास अंदर आएगा उतना मास जाता है इन स्टेडी या स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये मतलब यहीं पे आइडियल फ्लूइड का ही आइडियल फ्लूइड रहता है, तभी हम अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या बोलता है, टोटल मास इनफ्लो पर सेकेंड इक्वल्स टू टोटल मास आउटफ्लो पर सेकेंड। जितना मास अंदर आएगा 1 सेकेंड में, उतना ही मास बाहर जाएगा 1 सेकेंड में। जैसे मैं बनाता हूँ, ये मान लो, ठीक है, यहाँ से मान लो इसका एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A2 है। यहाँ से वेलोसिटी V2 है, यहाँ से इंटर कर रहा है वेलोसिटी V1 से, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, टोटल मास, यहाँ पे जितना मास इंटर कर रहा है, यहाँ पे इंटर, यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, टोटल मास जो इनफ्लो कर रहा है dm/dt पर सेकेंड 1 पॉइंट पे, ये 1 पॉइंट ले लो, उतना ही टोटल मास
2 पॉइंट पे dm/dt बाहर जा रहा है सेकेंड पॉइंट पे। अब देखो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। 1 पॉइंट पे एरिया 1 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया 1 इंटू लेंथ 1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेंसिटी एरिया 2 L2 अपॉन dt। देखो रो से रो कैंसिल, L1/dt मैंने L1 क्या होगा, यहाँ पे चेंज जो लेंथ का है L1 वो क्या होगा A1। L1/dt क्या होता है V1 इज इक्वल्स टू L2/dt V2, यानी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये खुद होता है, इसको ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी बोलते हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। क्यों बोलते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, क्योंकि वॉल्यूम dV/dt होता है। dV को क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू dt, सॉरी एरिया इंटू लेंथ इंटू dt। और L dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी यानी AV। यानी AV बोले या रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी बोले तब भी AV ही हमें निकालना है। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो भी होता है dV/dt, जो यहाँ पे V वॉल्यूम है इज इक्वल्स टू A1 V1 ही होता है। क्विक रिवीजन कर लो, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कंटेनर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास सूडो फोर्स लगेगा और हमारे पास प्रेशर बढ़ता जाएगा। सिमिलरली जो tan थीटा जो एंगल बनाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू A/G होगा, इज इक्वल्स टू परपेंड बाई बेस करते रहो। फिर हमारे पास ये लिक्विड का ये जो था इसमें tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, परपेंड ये x नीचे आएगा तो ये x ऊपर भी जाएगा, यानी 2x बाई बेस जो L होगा L इज इक्वल्स टू A/G हो जाएगा। ट्यूब वाला क्वेश्चन आता है, ट्यूब एक्सलेटिंग ए नोट दे रहे हैं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी फ्री एस्केपिस हमने देखा। फिर डेल्टा पी रोटेटिंग ट्यूब में देखा 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर LB स्क्वायर माइनस LA स्क्वायर। फिर हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक मान लो अगर जाना है तो सिंपल 1 से 2 तक चल जाओ, पहले यहाँ से यहाँ तक जाओ फिर यहाँ से यहाँ तक जाओ, सिंपल। यहाँ से यहाँ जाओगे तो ऐड होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो माइनस होगा। और यहाँ पे 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे गया तो 1 और 2 दोनों सरफेस पे है तो दोनों P0 ही होगा, यानी P10 से P0 तक जाओ आराम से, रिलेशन आ जाएगा H का। फिर आइडियल फ्लूइड क्या, इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी कम है, नॉन विस्कस है, इरिटेशनल फ्लो होता है स्टडी। यहाँ पे सारे एटम्स, ऑल एटम्स मस्ट हैव सेम वेलोसिटी V1 एट दिस पॉइंट, एक पॉइंट पे यहाँ पे जो पॉइंट है, बट V1 और V2 इक्वल नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑल एटम्स मस्ट बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स फॉर स्टडी फ्लो, नो फॉल्स है ये। ऑल एटम्स पार्टिकल्स हैव सेम वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट, ये ट्रू है। एक सेकेंड, सॉरी, ये स्टेटमेंट ट्रू था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास पे कंजर्व बेस्ड है। टोटल मास जो dm/1 पॉइंट पे है इनकमिंग इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे वहीं आउट गोइंग है। ये वॉल्यूम रेट ऑफ, अगर मान लो बोल दे रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो तो हम क्या निकालेंगे, A1 निकालें, A1 V1 या A2 V2 निकालें, दोनों इक्वल होता है। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।